बाजार में एक बार फिर लूट मची है। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ईरान युद्ध से बढ़ी ग्लोबल टेंशन के बावजूद दोनों कीमती धातुओं के दाम बढ़ने के बजाय टूटते ही जा रहे हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर ओपनिंग के साथ ही फिसल गए। चांदी का भाव एक झटके में 2100 रुपए से ज्यादा कम हो गया, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट में 3000 रुपए से ज्यादा की कमी आई है। ताजा गिरावट के बाद अब चांदी अपने हाई से आधे रेट पर मिल रही है। अमेरिका और ईरान की जंग में भी सोना चमकने के बजाय पिघला जा रहा है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को MCX पर 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने का भाव 1,47,255 रुपए पर क्लोज हुआ था, लेकिन सोमवार को ये खुलते ही गिरकर 1,44,212 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। और इस हिसाब से देखें तो गोल्ड रेट 3,043 रुपए कम हो गया है। अगर हाई लेवल से तुलना करें तो सोने का लाइफ टाइम हाई वायदा भाव 2,02,984 रुपए प्रति 10 ग्राम था और इस लेवल पर अब ये कीमती पीली धातु 58,772 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। बात अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत से अब तक आई गिरावट की करें तो बीते 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की शुरुआत की थी। उससे एक दिन पहले MCX गोल्ड रेट 1,65,659 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इस लेवल से ये अब 21,447 रुपए कम हो गया है। सोने के साथ ही दूसरी कीमती धातु चांदी का भाव भी लगातार टूट रहा है। सिर्फ ईरान युद्ध के बाद से ही ये अब तक काफी सस्ती हो गई है। अगर चांदी की लाइफ टाइम हाई लेवल से तुलना करें तो ये 4,39,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी, जो इसने जनवरी महीने के आखिरी में छुआ था। यहाँ से अब ये करीब आधी कीमत पर आ चुकी है। 1 केजी सिल्वर प्राइस 2,13,540 रुपए अब तक कम हो चुकी है। क्रूड ऑयल महंगा होने से महंगाई का जोखिम भी बढ़ा है और यही वो डर है कि निवेशक अपने हाथ में पैसा रखना चाहते हैं। डॉलर में मजबूती ने जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच भी कीमती धातुओं को संभलने का मौका नहीं दिया है। इसके अलावा US फेड के पॉलिसी रेट स्थिर रखने के फैसले ने भी सोना चांदी पर दबाव बढ़ाया है। ऐसे में सोना चांदी का भाव अभी कितना और ऊपर नीचे हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता। और ऐसे में अगर आप सोना चांदी इस समय खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये सस्ती हो चुकी है, तो एक्सपर्ट की राय जरूर लें।